सज्जनों, वेद कहो चाहे साधु मुख सांचन ठहल्या जाए। वेदों की श्रुतियां सुनो और संतों की चाहे वचन श्रवण करो, सांच को आँच है ही नहीं। हम रामदास जी महाराज खेड़ापा की वाणी का श्रवण करें, चाहे सदगुरु कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव साहब, जिन्होंने भी वाणी दी है, ये संतों ने यूं ही नहीं दी है। पहले आत्म परीक्षण उसका किया है और आत्मानुभूति के पश्चात उनके अंतःकरण में जीव के प्रति दया का भाव है। भाई जीव का कल्याण कैसे हो, तो अपने शब्द स्वरूप वाणी जो है प्रदान की है। और जो भी महापुरुषों की वाणी को एक दफे श्रवण कर लिया है, तो अंतःस्थल में स्वतः ही स्फूर्ति जो है आएगी कि और श्रवण करें। क्योंकि संतवाणी जितनी भी है, आपने देखा होगा भगवान के नाम के अलावा वाणी में स्वयं संत का परिचय भी नहीं है। भगवान के नाम के अलावा क्या मिलेगा? कोई किसी प्रकार के युद्धों का वर्णन भी नहीं मिलेगा, कोई राग द्वेषता भी नहीं मिलेगी। शुद्ध परब्रह्म परमात्मा का उपदेश मिलता है, जिसके लिए महात्मा दादू दयाल जी महाराज फरमाते हैं कि सांचा हरि का नाम है, सो तू हृदय राख, पाखंड प्रपंच दूर कर, सुन साधु जन की साख। साख मतलब उनकी जो है वास्तविक जो लक्ष्य है। अपने साख देते हैं, जब कोई पैसा उधार देता है तो गवाह देते हैं ये संत कि सत्य है परमात्मा का नाम, उसको अंतःकरण में रखना चाहिए। और जब अंतःकरण में रखते हैं तो भगवान के अलावा दूसरी ओर हमारी श्रुति जाती नहीं है। इसीलिए जो जो पीवे राम रस, त्यों त्यों बढ़े प्यास, ऐसा कोई एक है बिरला दादू दास। ये परमात्मा का नाम जब हम गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करके और उसकी ओर जिह्वा से जब उच्चारण करेंगे, अंतःस्थल में बैठेगा और रोम रोम से जो है उसी ओर ध्वनि उच्चारित होगी। वास्तविक लक्ष्य हमारे मानव जीवन का यही होता है। परमात्मा को मानव के अलावा दूसरा नहीं समझता। नर से नारायण का यह अवसर मिलता है, इसलिए हमारे इन संतों ने बड़ी दया की है कि बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न होए, ममता की पोट सिर काहे को धरतु है। मेरो धन मेरो धाम, मेरो सुत मेरो वाम, मेरो पशु मेरो ग्राम, फूलो ही फिरतु है। तू तो भयो बावरो, बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसे अंधकूप में तू काहे को परतु है। सुंदर कहत तो ही नेक हुन आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। अरे जो हमें मानव जीवन प्राप्त करके कार्य करना चाहिए, उसको छोड़ करके और हम व्यर्थ के कार्यों में फंस रहे हैं। ये मेरा धन, ये मेरी श्रुति, ये मेरे मकान, ये मेरी जायदाद, अरे इनमें क्या लीजिए क्या दीजिए, तेरा जन्म अबिरथा छीजिए। सोवत स्वप्ना होई, जागे तेज निकोई। अरे ये मेरा तेरा तो जो है, जिस प्रकार से स्वप्न आने के बाद में आंखें खुल जाती है, वो स्वप्न समाप्त होता है। ये स्वप्न की तद्वत जो है विलीन समाप्त हो जाता है। इसलिए इन संतों ने बार बार अपने हर वाणी के शब्दों में कहा है। नानक देव ने भी कहा है कि जो सपनों और देखबो ऐसो जग को जान, इनमें साचा को नहीं नानक बिन भगवान। जो सपनों, स्वप्न क्या है? दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, जागत जहां जहां मन रहे, सोवत तहां तहां जाए। जागृत अवस्था में जहां मन रहता है, वही स्वप्न में पहुंचता है। स्वप्न में कोई राजा बनता है, कोई फकीर बनता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई हिंसक जीवों से घिर जाता है। आंखें खुलते ही वो स्वप्न समाप्त होता है। नानक देव जी महाराज कहते हैं कि ये दृश्यवान संसार आंखें बंद होते ही समाप्त होता है। सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा का नाम। इसलिए नाम की महिमा इन संतों ने गाई है
ये यूं ही नहीं है, ये अंतःकरण में उनके उत्पन्न अनुभूति के द्वारा जीव के कल्याण के लिए किया है। इसलिए प्रथम गुरुदेव की वंदना हम करते हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म प्रकाश न रहता। अंतःकरण में प्रकाश उदित करने वाला तो गुरु का शब्द ही होता है। इसलिए महात्मा सुंदरदास जी महाराज फरमाते हैं कि डूबत भव सागर में आन के बंधावे धीर, पार हूं लगाए देत नाव को जो खेवरो। पर उपकारी सब जीवन के सारे काज कब हूं न आवे जाके गुणन को नेवरो। इन गुरुदेव के गुणों का अंत क्यों नहीं आता कि शब्द सुनाए भव भ्रम सब दूर करे, सुंदर दिखाई देत कृष्ण प्रेम हेम सो। और हूँ स्नेही हम नीचे कर शोध देके, जग में न को हितकारी गुरुदेव सो। जग यानी संसार में यदि कोई हितकारी है तो गुरुदेव के समान दूसरा नहीं हो सकता। क्यों कि शब्द सुनाए भव भ्रम सब दूर करे, शब्द श्रवण करवाते हैं और शब्दों को जो जो हम रचना के द्वारा अंतःकरण में उतारते हैं तो भव यानी संसार का भ्रम। क्या भ्रम है कि ये सत्य है दिख रहा, जो ये भ्रम हमारा मिटता है और ये दिख रहा है जो चरम चक्षु से दिख रहा है ये सब विनाशमय है। इसलिए जो दिसे सो विनश जाएगा, ऐसा गुरु प्रमोदारी। प्रमोद कहते हैं ज्ञान को। गुरुदेव कहते हैं कि जो कुछ दिख रहा है ये सब नष्ट होने वाला है। तो क्या परमात्मा नष्ट होगा? कि नहीं, क्यों दिख नहीं रहा। इसलिए सज्जनों, शरीर में दर्द का कोई डॉक्टर जो आंखों से नहीं दिखाने वाला। दर्द की अनुभूति होती है, उसी प्रकार से परमात्मा की अनुभूति गुरु महाराज के शब्द से ही होती है। इसलिए गुरु महाराज की वंदना सर्व संतों ने सर्वप्रथम गाई है। इसीलिए ये संत बारंबार यही कहते हैं कि जियरा राम भजन कर लीजिए, साहिब लेखा मांगे गारे, उत्तर कैसे दीजिए। परमात्मा ने जीवों में सर्वश्रेष्ठ हमें मानव जीवन दिया है। अरे मानव जीवन को प्राप्त करके भी हमने हमारे उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया तो आवागमन के चक्र से कैसे मुक्त होंगे? क्योंकि ये मानव जीवन भी यूं ही नहीं मिला है। ओंदे मुख नो मांस गर्भ में झूलिया, कोल वचन संवाद बाहर ले खोलिया, भरम करम के माहि राम गुण भूलिया, हरिहा प्रेम दयाल वो जीव नरक में झूलिया। रामस्नेही संप्रदाय के ये संत हैं प्रेम दयाल जी महाराज। ये अपनी वाणी में फरमाते हैं, अरे औंधे मुख 9 मास तक जो है दुख पाते हुए तूने कोल वचन किया था कि हे परमात्मा एक बार इस दुख से मुझे मुक्त कर दे, मैं तेरे नाम को नहीं भूलूंगा। लेकिन मुक्त होने के बाद दृश्यवान संसार में देखने लगा और उस जो वचन था उसको भूल गया। अरे ये महात्मा कहते हैं कि ऐसे जो वो वचन किए हुए यदि इसी संसार में लिप्त हो गए तो आवागमन के चक्र से मुक्त कैसे होगा। इसीलिए सज्जनों, वास्तविक लक्ष्य जो हमें सहज भाषा में ये संत दे रहे हैं, कितना बड़ा उपकार कर रहे हैं। मिली है मिनखा देह राम जब कृपा कीनी, जासु अधिक महर साधु की संगत चीहनी, अधिक भय दयाल जगत को पिंड छुड़ायो, जाग्यो पूरब भाग शरण दादू की आयो, ऐसो दाव विचार कर पल भर ढील न कीजिए, दयाल दास सांची कहे राम भजन कर लीजिए। वास्तविक क्योंकि भगवान के नाम का कोई अंत नहीं होता। ये संतों की वाणी चल रही है। अभी जो ही महात्मा रामदास जी महाराज की वाणी को देखा तो पतिव्रता के पीव बिना, पतिव्रता के एक है, व्यभिचारण के 2। दादू जी महाराज ने अपनी वाणी में कहा कि पुरुष पुरातन छाड़ के चली आन के साथ, सो भी करते बिछुड़ा खड़ी मरोड़े हाथ। है? महात्मा कहते हैं कि पुरुष को छोड़ करके, अपने पुरुष को छोड़ करके दूसरों के साथ जाता है तो कभी भी धोखाबाजी हो सकती है। इसलिए कैसे हो सकती है कि एक भालू था तो वो किसी जीव को मुंह में लिए हुए जा रहा था, सामने नदी आ गया तो उस नदी में फिर जो है मछली दिख आई तो उसको छोड़ करके उसको लपका तो वो छोड़ा, वो तो उठ गया और वो मछली भी हाथ नहीं आई। इसी प्रकार से हमारा लक्ष्य जो
उस परमात्मा के साथ पतिव्रता का होना चाहिए, जिसके लिए संत अपनी वाणी देते हैं। और ये सज्जनों कृपा गुरुदेव की होती है, तभी होता है। क्योंकि मानव जीवन मिला है, जो श्वास लेकर के छोड़ दिया है ना, इसकी पूर्ति जीवन में होने वाली नहीं है। इसलिए ये महात्मा कहते हैं, संत कवि सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, अरे मनुष्यों, कान के गए थे कहाँ कान ऐसो हो तो मूड, और नैनन के गए थे कहाँ नैन ऐसो देख ही। नासिका गए थे कहाँ नासिका सुगंध लेत, मुख के गए थे कहाँ मुख ऐसो गाव ही। हाथ के गए थे कहाँ हाथ ऐसो काम हो, तो पाँव के गए थे कहाँ पाँव ऐसो धाव ही। यहीं ते विचार देखे सुंदर कहत तो ही, देह के गए थे कहाँ देह ऐसी पाव ही। अरे जब हमारे कानों की श्रवण शक्ति समाप्त हो जाएगी तो क्या ठाकुर जी के मंदिर में वाणी सुनेंगे? अरे नैनों की देखने की क्षमता खत्म हो जाएगी तो क्या दर्शन करेंगे? और नासिका नाक में सुगंध शक्ति खत्म हो, क्या सूंघोगे? मुख में दांत नहीं रहेंगे तो बोलेंगे तो हम क्या, शब्द क्या निकलेगा? हाथों में जब कंपायमान हो जाएंगे तो ये काम करने जैसे भी नहीं रहेंगे। और पैरों में चलने की शक्ति नहीं है तो हम चल करके कहाँ ठाकुर जी के दर्शन करेंगे? इसलिए यही विचार कर करके सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि देह के गए थे कहाँ देह ऐसी पाव है। ये शरीर जो है श्वासों का अंत, क्या ऐसा वापस मिलेगा? इसीलिए संत वाणी कहती है, बार बार यूं तन नहीं नर नारायण देह, दादू बहुरी न पाइये जन्म अमोलक ये है। अमोलक, इसका कोई मोल नहीं है। क्या मोल हो सकता है? अरे महात्मा कहते हैं नर से नारायण बनने का ये अवसर मिला है, तो इसका मोल क्या हो सकता है? भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की है कि धरती पर सब जीवों को यदि कोई नियंत्रण करने में सक्षमता रखता है तो ये केवल मानव रखता है। इससे बहुत भारी भारी क्विंटलों वजन के जीव हैं, लेकिन परमात्मा ने ऐसी शक्ति दी है इसके खोपड़ी में कि इतनी सी खोपड़ी है पर बड़े से बड़े जीव को यह नियंत्रण कर सकता है। यदि इसको कोई कर सकता है तो वो अदृश्य शक्ति ही कर सकती है, परमात्मा ही कर सकता है। न उसकी छाया, न कोई जो है रक्त, न कोई श्याम, कोई रूप रंग नहीं है। इसलिए बार बार ये संत यही कहते हैं, पाय अमोलक देह यह नर क्यों न विचार करे दिल अंदर, कामहु क्रोधहु लोभहु मोहु लूटत है दसों तिस द्वंदर, तू अब वांछित है स्वर्ग लोक हूं कालहु आय परेशु पुरंदर, छाड़ कुबुद्धि सुबुद्धि हृदय धर, आत्म राम भजे क्यों न सुंदर। वास्तविक लक्ष्य जो है मनुष्य जन्म प्राप्त करके और स्वर्ग आदि की कामना करता है। अरे इन कामनाओं को छोड़ करके आत्म राम भजे क्यों न सुंदर, उस लक्ष्य जो है उस परमात्मा का होता है। और ये देखो सज्जनों, ये गुरु महाराज की कृपा होती है ना। आज शास्त्री जी महाराज हैं या हम भी जहां भी हैं तो ये गुरु कृपा से ही है। हम आए तो आप लोगों में से ही हैं, लेकिन माता पिता की बड़ी दया रही, गुरु चरणों में दे दिया। हम घर पर रहते तो ऐसे बैठने जैसे नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज की कृपा तो देखो, चरणों की कृपा कि महात्मा जो है सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जो दर्जी कपड़े को ब्योतत काष्ट ही को बढ़ही कस लेत, जो कंचन को जो सुनार कसे पुण्य लोहे को घाट लोहार ही जाने, पाहन को जो कसे जो है पाहन को जिस प्रकार से कारीगर जो है टाँच टूच करके मूर्ति बनाता है, उसी प्रकार से जो है जो कुम्हार जिस प्रकार से मिट्टी नोच लाच करके चाक पर चढ़ा करके मटकी बनाता है, उसको फिर जो है अग्नि में तपाता है, तो इस प्रकार से ये सब उपयोगी चीजें बनती है। मटका भी माथे पर धरा जाता है और पत्थर भी जो है कारीगर गड़गड़ा करके और पूजा लायक बना देता है। जो है लोहार भी जो है लोहे को गड़गड़ा करके और काम लायक बना देता है। सोनार जो है सोने को टांचों से, छोटी छोटी टांचों से गढ़ करके गले का हार पहनने लायक बना देता है। कारीगर जो है, जो खाती जो है वो लकड़ी को रद्दा लगा लोगों के चीरा फाड़ी करके काम लायक बना देता है। कपड़ा हम साफ का ले जाएंगे दर्जी के पास में,
लेकिन वो जेब खोजा काट कूट करके पहनने लायक बना देता है। इसी प्रकार से सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव जो है शिष्य को घड़ करके और लायक बना देते हैं। अब देखो सज्जनों, ऊपर जितने भी एक जो बताए हैं आपको, खाती के औजार कभी भी जो है दर्जी के काम नहीं आते, और सुनार के औजार लोहार के काम नहीं आते। तो सुनार तो टच 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 छोट छोट टांचा सु कर दो, और लोहार लोहा के बड़ा घड़ा सु दे दो तो साफ ही हो जावे। ये वास्ते कारीगर की टांचा कभी भी और ऊपर के काम को ना आका, एक दूसरा का औजार एक दूसरा के काम को ना आवे। लेकिन गुरुदेव का घड़ा हुआ जो चेला है ना, वो संसार के काम आता है, जो आपके सामने मौजूद है। इसलिए गुरु जी महाराज का सर्वप्रथम सबने वंदना की है, और गुरु कहते हैं अंधेरे से प्रकाश की ओर लाने वाला। इसलिए महात्मा सुंदरदास जी महाराज फिर कहते हैं कि गुरु ज्ञान बताया रे, जग झूठ दिखाया रे, यो निश्चय आया रे, जो मृगजल पीस दी से रे, जो पिया न कोई पीसी रे, जो रैन अंधियारी रे, रज्जु सर्प निहारी रे, जो है जो सीपी अनुपा रे, कर्ण जाने रूपा रे, कोई न भया भूपा रे, बांझ न सुत झूले रे, आकाश के फूले रे, सुंदर नहीं भूले रे। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के ज्ञान को भूला नहीं जा सकता। क्यों? कि जिस प्रकार से जो है प्यासा हिरण होता है तो उसको चमकती हुई धूप में जो है पानी पानी दिखता है, न उसको पानी मिलता है और न प्यास बुझती है। इसी प्रकार से ये संसार जो है, इसकी तृष्णा पूरी होती ही नहीं है, एक से एक पूरी होगी दूसरी जगह आएगी। इसलिए जो रैन अंधियारी रे, रज्जु सर्प निहारी रे, अंधेरी रात में कोई रस्सी दिखती है और हमें सर्प का भान हो गया, तो वो जितनी बार हम देखेंगे सर्प ही सर्प दिखेगा। जब कोई जानकार होगा वो कहेगा रे दिया सलाई जला के देखो, तो दिया सलाई जलाते ही वो हमारा जो बोध भ्रम था वो एक क्षण में नष्ट हो गया। और सीपी खारे समुद्र में होती है और खारे समुद्र का पानी नहीं पीती है, और सफेद होती है। कोई सीप चांदी के भरोसे सीपी को इकट्ठा कर ले तो वो धनवान नहीं कहलाएगा। और बांझन सुत झूले रे, आकाश के फूले रे, बांझ स्त्री के कभी पुत्र पालने में झूलने वाला नहीं है। और आकाश के फूल रे, कोई कह दे आकाश के फूल तोड़ के लाओ, तो क्या तोड़ लाएंगे? आकाश के फूल लगेंगे ही नहीं। इसलिए ये संतों की वाणी वास्तविक लक्ष्य को जो है प्राप्त करने का उपदेश देती है। और महात्मा अन्य संत जितनी भी वाणी है हमारी एक स्वर से इस परब्रह्म का ही गुणगान गाती है, हम अलग से क्या कहेंगे। इसलिए ये दृश्यवान संसार में हमें मानव जीवन मिला है, जब से हमें श्वास लेना प्रारंभ किया है। संसार में श्वास के लिए कोई कहने आया था क्या है? और खान पान के लिए तो सब लगाया जाएगा, सनों के लगाया जाएगा, लेकिन श्वास के लिए कहाँ का कौन कहने आएगा? और श्वास के लिए कोई दवा भी नहीं है। छोटा टाबर अधिक खावा लाग जावे तो दवाई मिलेगी, कोई कम खावे छोरो तो बिन ज्यादा खावा की दवाई देला। पर कोई डॉक्टर अगर ले जा के नान्यू और ज्यादा सांस ले तो इसकी दवाई है। तो इसलिए श्वासों के महत्व को समझना चाहिए। पहले जितने समुद्री गोताखोर होते थे वो एक श्वास को रोक करके 2 मिनट 3 मिनट और समुद्र की तलहटी में जाकर के और रत्न लाते थे। रत्नों के लिए वहां कोई अटेजिया बढ़ने का समय नहीं मिलता था, वो तो 2 मुट्ठी जो है लेकर के आते थे और तीर समुद्र के किनारे पर उसका मूल्य लगता था। कई रत्न तो इतने अनमोल थे जिनका कोई मूल्य नहीं था। किसके पीछे? एक श्वास के पीछे। दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, दादू ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जे जाए, 14 लोक समान सम काहे रेत मिलाए। अरे जब रतन अमोलक जो है एक श्वास के पीछे प्राप्त हुए तो इस श्वास का क्या कीमत हो सकती है? कोई कीमत नहीं होती सज्जनों। दादू जी महाराज कहते जब श्वास की कोई कीमत नहीं है तो परमात्मा की क्या कीमत हो सकती है? वार पार नहीं नूर का, दादू तेज अनंत, कीमत नहीं करतार की, ऐसा है भगवंत। जिसको और छोर ही नहीं है, आर पार ही नहीं है,
उसकी क्या कीमत हो सकती है। इसलिए कोई कीमत नहीं होती है। ये चेतावनी की वाणी है, संतों की चेतावनी की, चेताते हैं। चेत रे कह क्या आया, इनमें बैठा फूल कर तू देखी है माया। तू जन जाने तन धन मेरा मूर्ख देख बुलाया, आज काल चली जावे देही ऐसी सुंदर काया। राम नाम जप लीजिए मैं कही समझाया, दादू हरि की भक्ति कीजिए सुंदर साज मिलाया। साज कहते स्वरूप को, कैसा परमात्मा ने स्वरूप दिया है, इसका तो स्वरूप का उद्देश्य भगवान के गुणानुवाद का ही है। इसलिए सज्जनों, भगवान के नाम के लिए कोई समय नहीं होता है। परमात्मा के नाम के लिए संसार में आने वाला और संसार से जाने वाले के लिए क्या समय है, और यहां रहते हुए परमात्मा के लिए क्या समय है। लेकिन इन संतों ने अपने लक्ष्य में कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त जो बताया गया है, वो दिन में व्यक्ति कार्य करता है, हार जाता है, और शाम को भोजन करने के बाद सो जाता है। बच्चे भी सो जाते हैं, जीव जिनावर जितने भी वो सब सो जाते हैं। अच्छा, कोई भी उजाला करके नहीं सोता है, अंधेरा। तो सोने के बाद में जो जल्दी सोता है वो जल्दी उठता है, 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक ये मुहूर्त है। इसके बाद में जो है, अब वो बिजली की भी पर्याप्तता रहती है सुबह रात्रि को, और टेलीफोन की लाइनें भी खुली रहती है। तो उस समय पड़ा पड़ा या बैठा बैठा, क्योंकि ये पलकें जो है ना, हमारी आंखों की पलकें ये मन को चलाने के लिए बहुत तेज गति रखती है। अब अंधेरे में तो ज्यादा खुली रहती है, उजाले में जो दिखेगा उसमें टप टप चलती रहेगी। इसलिए जहां जहां आंखें खुली रहती है तो वहां देखेगा क्या, तो मन की स्थिरता होती है। और उस समय के जो भगवान का नाम हम पढ़े पढ़े या बैठे बैठे नहाए धोए नहीं नहाए धोए कोई, तो वो डायरेक्ट लाइन परमात्मा की खाली रहती है। इसलिए ये संत बारंबार उस परमात्मा की पूरी, महाराज रामदास जी महाराज ने वाणी दी है, तो किसी भी युद्ध का वर्णन नहीं है। कबीर साहब ने वाणी दी है तो कोई युद्ध का वर्णन नहीं है। यहाँ तो जीव के प्रति दया ही दया का भाव मिलेगा। इसीलिए कहा, दया जनों के दिल नहीं बहुरी कहावे साध, अरे जे मुख उनका देखिए तो लागे बहु अपराध। जिस अंतःकरण में दया भाव जीव के प्रति नहीं है, तो उसका मुख देखना ही अपराध है। तो दादू जी महाराज के इन संतों के 5 शिष्य मुस्लिम भी हैं, रज्जब जैसे। रज्जब की वाणी की विशेषता है कि भारतीय संत परंपरा में यदि उदाहरण सहित कोई वाणी मिलेगी तो रज्जब की मिलेगी। कैसे मिलेगी कि साधु संगति बुद्धि बढ़े, झाड़ ओट जो घास, रज्जब कुसंगति से होई बुद्धि का नाश। सज्जन पुरुषों की संगति से बुद्धि का विकास होता है। कैसे होता है कि जिस प्रकार से खेतों में झाड़ होते हैं और झाड़ों के बीच में घास बड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है कि जो झाड़ों के कांटे होते हैं उस जीव को वहां तक पहुंचने नहीं देते। इसलिए कहत भली लागे बुरी यही नीच की रीत, रज्जब कोठी गार की जो धोवे जो कीज। अरे कच्चा मकान न कतोई दो, कादा ही मिलेगा। इसी प्रकार से दुष्ट को कितना ही समझाओ, दुष्टता नहीं छोड़ता है। आप नोन दोष दे के पर को अवगुण पे के, दुष्ट को स्वभाव सो तो निंदा ही करते हैं। जैसे कोई महल काज चीटी तहां जाए तहां छिद्र ही ढूंढते है। इस प्रकार से ये रज्जब महात्मा कहते हैं, जीव के प्रति दया के भाव बतलाते हैं कि बकरी पत्ती खात है ताकि काटे खाल, जो बकरी को खाते है ताका कौन हवाल। अरे बकरी बेचारी पत्ते काटे बाढ़ खा करके अपना जीवन निर्वाह करती है। ये मनुष्य जो है उस ऐसे जीवों को भी जो मार काट के खा जाता है, अरे उसकी ये स्थिति हो गई तो मनुष्य तेरी क्या ही स्थिति होगी। इसलिए महापुरुष बड़े दया का भाव रखते हैं। ये आज भारत सरकार करोड़ों अरबों रुपए हरियाली के लिए खर्च कर रही है। दादू जी महाराज ने 500 साल पहले कह दिया कि सूखा सहजे कीजिए, नीला भाने नहाए, काहे को दुख दीजिए, साहिब है सब माए। अरे सूखे का तो उपयोग कर लो, हरे को मत काटो, क्योंकि साहिब है सब माए। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, उसमें भी है, जब भी हरियाली बनी हुई है।
इसलिए ये संतों की वाणी है, और संतों की वाणी निरंतर हमें चेतावनी ही चेतावनी देती है, भगवान की ओर लगाती है। इसलिए हम क्या कहेंगे, गोविंद शास्त्री जी महाराज कह ही रहे हैं? हम भी कभी कभी आदेश होता तो आ जाते हैं। इसलिए सज्जनों, वास्तविक लक्ष्य को इन संतों की वाणी को ग्रहण करके और अपने जीवन में उतारने की ही आवश्यकता है। क्योंकि आजकल जहां भी देखते हैं मनोरंजन का साधन बढ़ गया है। ये संत वाणी है, इसमें कोई मनोरंजन नहीं है, मन का भंजन ही है, मन का भंजन ही है। कहीं भी बच्चों को स्कूल डालते हैं, अब बच्चे तो हल्ला करेंगे, तो मास्टर क्या कहेगा, बच्चों साइलेंट, इधर देखो। तो साइलेंट में ये ज्ञान ग्रहण होता है। एक गांव में एक नर्तकी को बुला लिया। नर्तकी आई और इतनी भारी भीड़ को देख करके और वो नाचते हुए कहती है कि हरि नाम विसार के काम रुचो, श्रुति संत कथा न रुचि जिनकी, तिन पाहुनी एक बुलाए लई, जब लागे जो लोग नचावन को, दिक है तबला जो कहे, मंजीरे कहे किनको किनको, तब नारी ने हाथ उठाए कहे इनको 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 इनको। नर्तकी का नाम सुनकर के भारी भीड़ इकट्ठी हो गई और वो नर्तकी आई और इतनी भारी भीड़ को देख करके वो नाचते हुए कहती है, अरे दर्शकों, जहाँ हरि संकीर्तन होता हो, संत वचन होते हो, वहां इतनी भीड़ नहीं लगती। अरे क्या मेरे नाच को देखने से तुम्हारा कल्याण होने वाला है? इससे कभी कल्याण नहीं होने वाला। अरे दर्शकों, तुम्हारी स्थिति तो वैसे ही होगी जैसे तबला जब बजता है ना, तो आखिरी शब्द आता है धिक धिक धिक, अर्थात धिक्कार है धिक्कार है धिक्कार है। और मंजीरा जो बजता है तो किनको किनको किनको, तो वो कहती है इनको इनको, देखने वालों को धिक्कार है। ये वास्तविक महापुरुषों की वाणी तो जो जो आप सुनेंगे त्यों त्यों रुचि बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें संतों की वाणी का श्रवण करके और अपने जीवन में उतारने की ही आवश्यकता है। इससे अधिक और हम क्या कहेंगे। गोविंद जी महाराज कह ही रहे हैं, हमारे भावी उत्तराधिकारी हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यत्र तत्र सर्वत्र जो है, जहाँ तहाँ मालूम भी हो जाता है भाई आज यहाँ आए हुए हैं, तो जरूर जो है फोन पान करेंगे। और मैं तो ऑनलाइन पर चलने वाला हूँ, है कि नहीं, ऑनलाइन पर चलने वाला हूँ, क्योंकि वाणी जी महाराज है ने तो ये श्रद्धा की कीमत नहीं करती। श्रद्धा की क्या कीमत करेंगे, हैं? तो जब श्वास ही अनमोल है, कोई कीमत नहीं है, तो इन महापुरुषों के वचनों की क्या कीमत हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः गोविंद शास्त्री जी महाराज को बहुत बहुत साधुवाद देता हुआ, जन कल्याण के लिए जो वाणी श्रवण करा रहे हैं, श्रवण करके जीवन में उतारे, वास्तविक लक्ष्य को जो हम प्राप्त करेंगे। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय, रामदास जी महाराज की जय, दरियाव जी महाराज की जय, कबीर साहेब की जय, दादू दयाल महाराज की जय।